Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is चिराग चोपड़ा। So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट 3 दिन के करंट अफेयर्स दैट इज 21st, 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त, दैट इज 21, 22, 23 अगस्त के करंट अफेयर्स। बिकॉज लास्ट 3 दिन बहुत हैपनिंग थे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल अरीना में, और उसी के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे हमें आज की वीडियो में। और इस वीडियो के एंड में है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन जो आपको खुद से सॉल्व करना है और जिसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसी के साथ गाइस इस वीडियो के जस्ट बाद में सारे के सारे करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और उसी के साथ जिस वजह से मैं आपको ये पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा रहा हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन है आपके रिवीजन में हेल्प करने के लिए। बिकॉज गाइस आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना ज्यादा, कितना डीप, कितना भी अच्छी आपकी रिटेंशन पावर हो, पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आज से 5 महीने बाद एग्जाम है और आपको एग्जैक्टली जो आपने आज पढ़ा वो 5 महीने बाद याद रहना चाहिए, तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। तो आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड करने वाला हूं। तो आप सबसे पहले जाइए और टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल रहता ही है। सो गाइज आइए चलते हैं आगे, लेट्स फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स। Question 1. Center formulated India's first 30-member National Council for Transgender Persons. Chairman of this council will be. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक 30 मेंबर काउंसिल बनाई है, जिसमें एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन, 13 मेंबर्स और 14 नॉमिनेटेड पर्सन होंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। और इसका चेयरपर्सन डायरेक्टली यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का हेड होगा। और अभी करंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? वो है थावर चंद गहलोत। और इस काउंसिल के वाइस चेयरमैन बनेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का लोगो। क्वेश्चन 2. 2020 नौखाई जोहार, अ वेरी फेमस एग्रीकल्चर फेस्टिवल, इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में एक नुखाई जोहार करके फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है? इस फेस्टिवल में वो लोग स्वागत करते हैं अपनी नई फसलों का, जिसमें नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है खाना। क्वेश्चन 3. इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इनॉग्रेटेड ऑन 24th अगस्त कनेक्टिंग द नदर्न एंड सदर्न बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गुवाहाटी। तो भाई गुवाहाटी में इंडिया का सबसे बड़ा रिवर रोपवे बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ये टोटल 1.8 किलोमीटर लंबा है और इसको बनाने में टोटल लागत लगी है 56 करोड़ की। देखिए जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट या सिटी की बात होती है तो उससे जुड़े सारे के सारे स्टैटिक पार्ट बहुत जरूरी होते हैं याद करने। तो हम यहाँ देखें तो देखो गुवाहाटी हमारा लाई करता है आसाम स्टेट में, तो यहाँ स्टेट का नाम हो गया हमारा आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और आसाम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? वो है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी एंटर्ड इनटू टॉप 100 ऑन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जहां अपने जियो कम्युनिकेशन के दम पे बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और इसी की वजह से 2 वीक पहले मुकेश अंबानी भी दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। और अब नई न्यूज ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री एज अ होल भी टॉप 100 ऑन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में पहुंच चुकी है, और ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसने टॉप 100 को ब्रीच करा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की करंट रैंकिंग है 96। तो देखिए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर याद रखना आपको बहुत जरूरी है, जो कि है मुंबई में। क्वेश्चन 4. विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 AKA थुम्बी महोत्सव 2020? तो देखिए यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया हुआ है कि उस फेस्टिवल का ऑफिशियल मैस्कॉट है पंटालू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज केरला। ड्रैगन फ्लाई को इन्होंने नाम दिया है पंटालू। तो देखिए जहां भी कोई एक पर्टिकुलर स्टेट आता है तो उससे जुड़े स्टैटिक फैक्ट अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टेट है केरला, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनारी विजयन। वहीं ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में केरला की हेल्प कर रहा है WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर एनिमल्स। अब अगर हम WWF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लाई करता है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है पवन सुखदेव। तो देखिए अब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंट भी एक इंडियन ही है। क्वेश्चन 5. विच कंपनी लॉन्च द एनीवेयर स्कूल टू बूस्ट ऑनलाइन लर्निंग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गूगल। तो देखो कोरोना के टाइम में जहां सारे के सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं, सारी की सारी एजुकेशन बंद हो चुकी है, और अब सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही चल रहा है, तो इसलिए पूरी वर्ल्ड की हेल्प करने के लिए गूगल ने अपना एक नया इनिशिएटिव चालू करा है जिसका नाम है एनीवेयर स्कूल। और ये इनिशिएटिव इन्होंने टोटल 250 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी चालू कर दिया है, जिससे लाखों बच्चों को मदद मिलेगी पढ़ाई में और लाखों टीचर्स को मदद मिलेगी बच्चों को पढ़ाने में।
अब देखो इंडिया की बात करें तो ये वाला प्लेटफॉर्म टोटल 10 लैंग्वेजेस में आएगा, तो टोटल 10 लैंग्वेजेस के नाम ये हैं। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये प्लेटफॉर्म टोटल 54 लैंग्वेजेस में है, जिसमें दुनिया की सारी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच सारी के सारी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 6 ऑड वन आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन इंडक्टेड इनटू आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एम एस धोनी। तो देखिए आईसीसी ने रिसेंटली 3 नए प्लेयर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड करा है। उन 3 प्लेयर्स का नाम है जैक कालिस जो है साउथ अफ्रीकन, लीसा सथालेकर जो है ऑस्ट्रेलियन और जहीर अब्बास जो है पाकिस्तानी। अब वहीं जहां किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो इससे जुड़े स्टैटिक पार्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईसीसी, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है मनु सहानी, चेयरमैन का नाम है इमरान ख्वाजा और इसका हेडक्वार्टर्स है यूएई में। तो देखिए आईसीसी के चेयरमैन मनु सहानी यही है। क्वेश्चन 7, विच कंट्री लॉन्च्ड न्यू ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गाओफेन 905। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। भाई चाइना ने गाओफेन 905 सैटेलाइट लॉन्च करी है, ये उनकी 5th गाओफेन 9 सैटेलाइट है, इसलिए उसका नाम है 05। और चाइना अपने स्पेस रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत तेजी से इस सेक्टर को बूस्ट कर रहा है। और स्पेस रिसर्च में उनका नेक्स्ट मिशन का नाम है चैंग E5, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में लॉन्च होने वाला है। अब अगर चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल का नाम है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और वहां के प्रेसिडेंट का नाम है जाई जिनपिंग। Question 8, a new feature Open API service has been introduced in which app which will address the risk of COVID-19 infections and help the people, businesses and economy to return to normalcy। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आरोग्य सेतु। तो देखो आरोग्य सेतु ने एक नया फीचर लॉन्च करा है जिसका नाम है ओपन एपीआई। तो इसमें आपसे एपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और ये मेजरली कहां हेल्प करेगा, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां 50 या उससे ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं वहां आरोग्य सेतु का नया उन सारे के सारे एम्प्लॉइज की रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा और उनका हेल्थ स्टेटस प्रोवाइड करेगा। और उसी के साथ उन सारे लोगों का भी जो उसके सराउंडिंग में रहते हैं और जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन दी है उनका डेटा लेने का। तो देखिए नया फीचर ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बिकॉज जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वहां टेस्टिंग होना बहुत मुश्किल है। वहीं आरोग्य सेतु का ये नया फीचर उस ऑर्गेनाइजेशन को उन सारे के सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन एक ही जगह प्रोवाइड करा देगा। वहीं अगर हम आरोग्य सेतु के एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात करें तो आरोग्य सेतु अब दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोडेड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन चुकी है। क्वेश्चन 9, हु रोट द बुक दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। मतलब इस बुक को लिखा है मोनिका अरोड़ा और सोनाली चितालकर ने। और इस बुक की यूएसपी क्या है कि ये बुक डायरेक्टली ब्लेम करती है सारे मुस्लिम मॉब्स को, अर्बन नक्सल्स को और जिहादीज को, जिन्होंने फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बहुत ज्यादा हड़कंप मचाया था और बहुत आगजनी करी थी, बहुत तहस नहस करी थी। क्वेश्चन 10, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली। तो भाई इस अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उन सारे लोगों को काम देना, उन सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो भाई इस अभियान की एलिजिबिलिटी क्या है, भाई सारे के सारे 18 से लेकर 60 तक के सारे वर्कर्स एलिजिबल हैं इसके लिए। और ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम जैसे कि कारपेंटर्स, ग्राइंडर्स, मिक्सर्स, ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मेसन्स, कुलीज, इन सारे कैटेगरीज के वर्कर्स को हेल्प करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। Question 11, National Commission on Population projects India's population to be more feminine by which year? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2036। भाई नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने बोला है कि बाय द ईयर 2036 इंडिया की पॉपुलेशन मोर फेमिनाइन हो जाएगी एज कंपेयर टू इट्स पॉपुलेशन इन 2011। और वहीं बाकी फाइंडिंग्स की बात करें तो भाई इस रिपोर्ट ने बोला है कि 2021 में यूथ पॉपुलेशन बढ़ के 25.2 करोड़ हो जाएगी। वहीं 2036 में यही पॉपुलेशन फिर से गिर के 22.7 करोड़ हो जाएगी। वहीं इस रिपोर्ट को लॉन्च करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नाम क्या है, उसका नाम है हर्षवर्धन। Question 12, SBI has partnered with India's first real-time group negotiator e-platform to launch online home carnival which will help in boosting the real estate market. Name of the e-platform is? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अड्डा कॉर्नर। भाई एसबीआई ने अड्डा कॉर्नर के साथ मिलकर एक ऑनलाइन होम कार्निवल चालू करा है और इस कार्निवल के थ्रू वो रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट करना चाहते हैं। तो भाई ये अड्डा कॉर्नर का लोगो है। अड्डा कॉर्नर क्या करता है, वो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े बिल्डर ग्रुप्स हैं उन सबको इकट्ठा करता है और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है
तो इसकी वजह से जितने भी लोगों को आगे बाय करना है, रियल एस्टेट मार्केट में आगे कुछ भी खरीदना है, वो डायरेक्टली बड़े बड़े बिल्डर से कांटेक्ट कर सकेंगे और सारी अपनी क्वेरीज दूर कर सकेंगे। और अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 उसमें इंडिया की रैंक अब एक रैंक बढ़ के 34th रैंक पे पहुंच गया इंडिया। मतलब लास्ट ईयर इंडिया 35th रैंक पे था, 35 रैंक पे था, बट इस साल 2020 में इन इनिशिएटिव्स की मदद से इंडिया में एक रैंक का सुधार हुआ और इंडिया अब 34th रैंक पे पहुंच गया है। क्वेश्चन 13, विच इंडियन कंपनी लॉन्च अ न्यू सर्विस स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स ऑन व्हाट्सएप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज टाटा कैपिटल लिमिटेड। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड ने एक नई लोन फैसिलिटी चालू करी है जिसमें वो पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी। और वो किस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे अभी पर्सनल लोन्स? वो प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप पे। इस सर्विस का नाम क्या है? सर्विस का नाम है स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स। और अगर टाटा कैपिटल की बात करें तो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ का नाम है राजीव सबरवाल। Question 14, which Indian citizen won US India Strategic Partnership Forum USISPF Leadership Awards for their exemplary vision and effort towards the promotion of US India bilateral ties? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आनंद महिंद्रा। और इस साल USISPF लीडरशिप अवार्ड जीतने वाले दो लोग हैं जिनमें से सेकंड पर्सन का नाम है शांतनु नारायण। तो देखिए आनंद महिंद्रा की बात करें तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा दैट इज M&M के चेयरमैन है। वही शांतनु नारायण की बात करें तो ये सीईओ है बहुत ही बड़ी कंपनी के जिसका नाम है अडोब। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? भाई इन्होंने यूएस और इंडिया की ट्रेड रिलेशंस, बायलैटरल टाइज को बहुत मजबूत करा है। इन दोनों को ऑनर करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 15, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी ऑफ एसबीआई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अश्विनी भाटिया। तो देखिए अश्विनी भाटिया जी की बात करें तो ये पहले से ही एसबीआई में ही है और ये पहले डिप्टी एमडी थे एसबीआई के। अब इनको प्रमोट करके इनको एमडी बना दिया है एसबीआई का। क्वेश्चन 16, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू गेट 600 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट? तो देखिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये फर्स्ट एवर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी फास्ट बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जेम्स एंडरसन। और ये है जेम्स एंडरसन की फोटो विद 600 विकेट्स। क्वेश्चन 17, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करा गया है। तो देखो अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसमें दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जिसमें से एक इलेक्शन कमिश्नर का नाम है सुशील चंद्र जो अभी भी इलेक्शन कमिश्नर है। वहीं दूसरे इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। तो देखिए जैसे हमने लास्ट अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में भी डिस्कस करा था कि अशोक लवासा जी को अब एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। तो उनके रेजिग्नेशन के बाद नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं राजीव कुमार। तो इलेक्शन कमिश्नर का हेडक्वार्टर्स कहां है? वो है न्यू दिल्ली में। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन 18, which organization has recently inaugurated a new app namely हरित पथ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भाई NHAI ने एक नया ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है हरित पथ। ये ऐप क्या करेगा? ये ऐप मॉनिटर करेगा जितने भी पेड़ पौधे लगते हैं सड़कों के आसपास, प्लांटेशंस को और ट्रांसप्लांटेशन के सारे पेड़ों का जो हाईवेज और रोड्स के आजू बाजू लगते हैं। और ये किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दैट इज मॉर्थ। और मॉर्थ मिनिस्ट्री के हेड कौन है? उनका नाम है नितिन गडकरी जी। क्वेश्चन 19, ऑन विच डेट इंडिया ओवरशूट डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड? तो भाई डेट डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं अर्थ ओवरशूट डे एक्चुअली में होता क्या है। तो भाई अर्थ ओवरशूट डे पहली बार 2006 में मनाया गया था। तो भाई हमारे यूनाइटेड नेशंस ने हर साल का हमारा कोटा डिसाइड करा था कि हमको टोटल नेचुरल रिसोर्सेज को कितना यूज करना है। तो 2006 से उसकी हर साल एक रिपोर्ट आती है और अर्थ ओवरशूट डे मनाने का मतलब है कि इस दिन हमारा वो कोटा पूरा हो गया है। तो देखिए हर साल ये वाला जो हमारा कोटा होता है हमारे पहले 5 या 6 महीने में ही खत्म हो जाता है। मतलब हमारे पूरे साल का रिसोर्सेज और कोटा जो हमें पूरे 12 महीने चलाना होता है वो हम पहले 3 या 4 या 5 महीने में ही यूज कर लेते हैं। बट इस साल कोरोना की वजह से थैंक्स टू कोरोना ये ओवरशूट डे इस बार पहली बार 2006 के बाद पहली बार अगस्त में सेलिब्रेट हो रहा है। इतना लेट सेलिब्रेट हो रहा है। तो इस साल ये सेलिब्रेट होगा 22 अगस्त 2020 को, दैट इज ऑप्शन डी। और 2019 की बात करें तो 2019 में ये ओवरशूट डे आया था जून जुलाई में। क्वेश्चन 20, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड विच कंट्री साइंड अ वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दैट इज SOI टू बूस्ट द कल्चर ऑफ इनोवेशंस इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्वीडन। तो भाई अटल इनोवेशन मिशन दैट इज एम एंड बिजनेस स्वीडन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर, इन्होंने एक SOI साइन करा है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन करा है इंडिया में एक इनोवेशन कल्चर को बूस्ट करने के लिए। तो ये जो हमारा SOI साइन हुआ है डायरेक्टली हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा इनोवेटिव चीजें हमारे स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा आगे इनोवेशन में, आगे और इनोवेटिव आइडियाज लाने में। तो देखो ये है हमारा एम दैट इज अटल इनोवेशन मिशन का लोगो। वहीं ये है हमारा इंडियन स्वीडन इनोवेशन सेंटर का लोगो। वहीं देखो जहां स्वीडन की बात हो रही है तो उससे जुड़े स्टैटिक पार्ट भी देख लेते हैं। तो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्टेफान लोफवेन। तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना।
तो देखिए ये जो करेंसी वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी काफी बार पूछा जाता है हमारे आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जामिनेशन में। तो ये करेंसी और कैपिटल वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें। क्वेश्चन 21, MOHFW launched FSSAI's handbook and a website to prioritize food, nutrition and awareness on eating and dietary habits। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ईट राइट इंडिया मूवमेंट। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने FSSAI के साथ मिलकर एक नया मूवमेंट चालू करा है, उसका नाम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। इस मूवमेंट में वो डायरेक्टली फोकस कर रहे हैं फूड न्यूट्रिशन को और अवेयरनेस ऑन ईटिंग एंड डाइटरी हैबिट्स, और इसी के साथ ये लोग फोकस करेंगे जो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज फूड वेस्टेज का प्रॉब्लम। और इसी के साथ अगर इस मूवमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। 196 मिलियन लोग हर साल क्रॉनिक हंगर के शिकार होते हैं, 180 मिलियन ओबेसिटी के शिकार होते हैं, 47 मिलियन छोटे छोटे बच्चे या तो स्टंटेड ग्रोथ पे रह जाते हैं या फिर वेस्टेड ग्रोथ पे रह जाते हैं, और इसी के साथ 1 लाख बीमारियां हैं जो हमारी फूड वेस्ट और हमारे खाने के मिसयूज से होती हैं। क्वेश्चन 22, विच कंपनी लॉन्च्ड कॉर्मो जॉब्स ऐप इन इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गूगल। तो देखिए गूगल इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम कोरोना के टाइम पे जहां सारे लोग बहुत परेशान हैं, गूगल ऐसे टाइम में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है कि जिससे लोगों को घर में बैठे बैठे काम मिल सके, घर में बैठे बैठे पढ़ाई हो सके। तो उसी एक सीरीज ऑफ इनिशिएटिव में उनका एक नया इनिशिएटिव है इंडिया में, वो है कॉर्मो जॉब्स। तो भाई एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हजारों और लाखों लोगों को घर बैठे बैठे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, और गूगल ने प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है सारी की सारी एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। अब देखिए अगर कॉर्मो जॉब्स की मैं स्पेशलिटी की बात करूं, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो देखो गूगल ने ये ऑलरेडी 2 कंट्रीज में लॉन्च करने के बाद इंडिया में आई है, दैट इज ये वाला जो एक उनका प्लेटफॉर्म है, ये ऑलरेडी वो बांग्लादेश और इंडोनेशिया में लॉन्च कर चुके हैं, और ये बहुत ही टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, और इसके बाद अब ये इंडिया में भी लॉन्च हो गया है। क्वेश्चन 23, विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन फॉर सीनियर सिटीजन्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो भाई मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बहुत ही यूनिक कैंपेन लॉन्च करी है जिसका नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। दैट इज ये कैंपेन डायरेक्टली हिट करता है 60+ एज वाले सारे लोगों को, और ये चालू करा हमारा एमपी स्टेट में छतरपुर पुलिस ने। इस इनिशिएटिव में एल्डरली पीपल को 60+ लोगों को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो पुलिस उनको घर पे जाके प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल दवाइयां, खाना, दूध, सामान। तो देखो जहां आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है तो एमपी स्टेट की स्टैटिक पार्ट की बात कर लेते हैं। तो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, जिसके चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान, और एमपी स्टेट की कैपिटल है भोपाल। क्वेश्चन 24, हु वन 6th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 एट क्रूसिबल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रॉनी ओ सुलिवान। तो देखिए रॉनी ओ सुलिवान एक दुनिया का बहुत बड़ा स्नूकर प्लेयर है, और ये 6th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीते हैं इस बार, जो कहां पे हेल्ड हुआ था, जो हेल्ड हुआ था क्रूसिबल में। क्वेश्चन 25, हु इज द फर्स्ट फीमेल गोल्फर फ्रॉम जर्मनी टू विन विमेन्स ब्रिटिश ओपन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सोफिया पोपोव। तो देखिए सोफिया ने एक बहुत बड़ा काम करा है, दैट इज जर्मनी की पहली फीमेल गोल्फर बन गई है ब्रिटिश ओपन जीतने वाली, और उनकी इस ऐतिहासिक जीत से पूरा गोल्फ फेडरेशन हिल गया है। क्वेश्चन 26, आरबीआई रिलीज नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 to 2025, व्हाट इज इट्स रिकमेंडेशन। तो इसके ऑप्शन है 5G, 5C, 5A या 5S। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 5C, दैट इज एनएसएफई ने एक 5C रिकमेंड करा है। एनएसएफई क्या है, वो है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, और वो 5C क्या है, उसमें पहला है कंटेंट, दूसरा कैपेसिटी, थर्ड कम्युनिटी, फोर्थ कम्युनिकेशन एंड फिफ्थ कोलैबोरेशन। तो भाई देखो ये एनएसएफई 2020 से 2025 प्रिपेयर करा है हमारा एनसीएफई ने, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो देखो ये जो हमारा एनएसएफई है इसका ये सेकंड एडिशन है, इसका फर्स्ट एडिशन 2013 से 2018 में ऑलरेडी आ चुका है, उसके सक्सेसफुल होने के बाद अब सेकंड एडिशन आ रहा है। तो देखो ये प्रिपेयर करा है एनसीएफई ने डायरेक्टली कंसल्टेशन में विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, सेबी, इरडाई और पीएफआरडीए। तो देखो आरबीआई आप सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट इक्विटी मार्केट को हमारा गवर्न करता है। वहीं इरडाई है जो हमारा इंश्योरेंस मार्केट को गवर्न करता है, वहीं पीएफआरडी है जो हमारा पेंशन फंड को गवर्न करता है। और इसी के साथ इनकी हेल्प करी है टीजीएफआईएफएल ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टीजीएफआईएफएल, बिकॉज इसको डायरेक्टली चेयर करते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, और इसको डायरेक्टली बनाया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वो है टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, देखो अब आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, उनमें से एक का नाम है बीपी कानूनगो, एक है महेश कुमार जैन, एक है माइकल पत्रा, और इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर अब कोई भी अपॉइंट नहीं हुए हैं, पर ये बहुत जल्द अपॉइंट होने वाले हैं। तो ये जब भी अपॉइंट होते हैं तो इनका नाम ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चन 27, विच बैंक बिकेम फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू फाइनेंस ग्रीन इनिशिएटिव्स।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एचएसबीसी बैंक। तो देखिए इंडिया का पहला फॉरेन बैंक बन गया है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम चालू करा है। तो ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम क्या है? तो भाई इसमें एचएसबीसी इंडिया बोलता है कि हम आपकी एफडीज खुलवाएंगे, ये टर्म डिपॉजिट करवाएंगे, मतलब एफडीज हमारी खुलवाएंगे। तो जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वो सारे एफडीज खुलवा सकते हैं, जहां उनका ये सारा पैसा डायरेक्टली हमारे ग्रीन प्रोग्राम्स में जाएगा, मतलब हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोग्राम्स में जाएगा। Question 28. Vice President of India has released two reports, namely status of sex ratio at birth in India and elderly population in India, status and support systems prepared by IAPPD. What is the full form of first P from left in IAPPD? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि IAPPD में लेफ्ट से पहले P का फुल फॉर्म बताओ। तो लेफ्ट से पहला P कौन सा है? मतलब ये वाले P का हमको फुल फॉर्म बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पार्लियामेंटेरियंस। और आईएपीपीडी के फुल फॉर्म की बात करें तो वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए आईएपीपीडी की बात करें तो वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में और इसके चेयरमैन का नाम है पीजे क्यूरियन। तो देखिए पीजे क्यूरियन हमारे इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रिसर्च और एनालिसिस साइड के, तो आपको इनके बारे में पढ़ना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन्होंने अपनी एक नई और बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च सबमिट करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? Question 29. Find the organization which released the report titled Elephants Not Commodities. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। तो भाई वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020 पे वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट तैयार करी है जिसका नाम है एलिफेंट नॉट कमोडिटीज, और यह है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन का लोगो। Question 30. Name the company which partnered with National Skills Development Corporation to offer a free digital education platform for skill development. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आईबीएम। तो मतलब आईबीएम ने एनएसडीसी के साथ मिलके एक नया फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार करा है स्किल डेवलपमेंट के लिए, जहां एनएसडीसी दैट इज नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड आईबीएम दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन मिलके एक फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हैं सारी नई टेक्नोलॉजीज और सारे नए प्रोफेशनल स्किल्स का, जिससे वो इंडिया के यूथ और मिड एज पीपल का स्किल डेवलपमेंट कर सके और वो भी फ्री में। क्वेश्चन 31. Which state government has signed MOU with Reliance Retail, Reliance Jio and Alana Group to empower women and help women SHGs in the state? तो ये क्वेश्चन है आप सबका होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसी के साथ ये सारे के सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। इनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेंगे। जब भी एग्जाम 3 या 4 या 5 महीने बाद जब भी आईबीपीएस अपना मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, इनको आपको याद रखने के लिए एक ही तरीका है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपके रिवीजन के लिए मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आज ही ज्वाइन करिए, और वहां आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, क्वांट का हो, जीके का हो या डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का हो। आपको कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे वो सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं।